रिया की लव स्टोरी का तीसरा और चौथा भाग अभी हम आपको बता रहे हैं। आगे कहानी की शुरुआत करते हैं। फेयरवेल के बाद जिंदगी में अचानक नया मोड़ आ गया। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। रिया अपने शहर में ही आगे की पढ़ाई करने लगी हुई थी। शुरू में सब ठीक था, रोज कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल और चैट भी होने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय कम होने लगा। कभी आरव मीटिंग में व्यस्त हो जाता, कंपनी में वह वर्क करता था, कभी रिया की परीक्षाएं, कभी छोटी सी बात पर गलतफहमी, कभी बिना वजह की चुप्पी। एक रात रिया खिड़की के पास बैठी थी, फोन हाथ में था लेकिन कॉल नहीं आई। उसके मन में डर आया, मन में कुछ ये विचार भी आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या दूरियां प्यार को भी दूर कर देती है। उधर आरव भी अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो भी सोच रहा था, क्या मैं रिया के सपनों से उसे दूर कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब उनका रिश्ता इम्तिहान से गुजर रहा था। उन दोनों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ था। इसके बाद एक दिन अचानक रिया को आरव का मैसेज आया, कल मिल सकते हो, उसी पुराने बस स्टॉप पर। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन जब वह वहां पहुंची, सामने आरव खड़ा था, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही सच्चाई थी जो पहले उसने देखी थी। मुझे लगा था कि दूरी हमें तोड़ देगी, आरव बोला, लेकिन मैंने समझा कि सच्चा प्यार दूरियों से नहीं, भरोसे से चलता है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, सुकून के थे। अगर हम एक दूसरे के सपनों का साथ दें तो कोई दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। दोनों ने फैसला किया, वे अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डूबते सूरज के साथ उन्होंने एक नया वादा किया, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर एक परिस्थिति में साथ निभाने का नाम होता है। लेकिन ज़िंदगी आसान कहाँ होती है। कुछ ही दिनों बाद रिया के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। परिवार चाहता था कि वह पढ़ाई पूरी करके सेटल हो जाए। रिया दुविधा में थी, एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसने पहली बार हिम्मत करके अपने माता पिता से खुलकर बात की। उसने बताया कि आरव सिर्फ उसका प्यार नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है जो उसके सपनों को सम्मान करता है। उधर आरव भी अपने परिवार से मिला। उसने साफ साफ कहा, मैं अभी शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता, पहले हम दोनों अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। कुछ समय तक माहौल तनाव भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों परिवारों ने उसके समझदारी और सच्चाई को समझा। एक साल बाद रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आरव भी अपनी नौकरी में स्थिर हो गया। एक छोटी सी सगाई, घर वालों की मौजूदगी में, ना कोई दिखावा, ना शोर शराबा, बस सच्ची मुस्कान और आंखों के सपने। रिया ने महसूस किया, प्यार सिर्फ इकरार नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी होती है, और धैर्य भी उसके साथ होता है। उसने आरव का हाथ थाम कर कहा, अब जो रास्ता होगा साथ चलेंगे। आरव मुस्कुराया, हर मौसम में, हर हाल में। इस तरह की सच्ची घटना पर आधारित नवनिर्मित बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दें। आरव और रिया की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट ज़रूर करें।